और यदि इन्होंने वैसे जेल से बाहर आना होता तो किसकी औकात है जो उनको जेल में बैठा दे। डायरी में नोट कर लो, मानो ना मानो पर मैं एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं। परमात्मा का अवतरण इस धरा पे हो चुका है और याद रखना एक दिन आएगा जब तुम इस डायरी के पेज को खोलकर पढ़ोगे। ये मेरी भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। इनसे बढ़ के कोई परम शक्ति नहीं दुनिया में, ब्रह्मांड में। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं और इनके जेल जाने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आने वाले समय में 1000 वर्षों तक संत रामपाल जी का सत भक्ति मार्ग पूरे विश्व में चलेगा। यही एकमात्र धर्मगुरु होंगे, इन्हीं का ज्ञान होगा, इन्हीं के मंत्र होंगे, इन्हीं की आरतियां चलेंगी। धरती पे दूसरा कोई धर्मगुरु नहीं होगा, दूसरा कोई भगवान नहीं होगा। 1000 वर्ष तक इनके ज्ञान को, इनके भक्ति मार्ग को सुचारू रूप से अपनी गैर हाजिरी में चलाने के लिए इन्होंने कुछ इंतजाम करने हैं। उसके मद्देनजर आज ये जेल में बैठे हुए हैं। 28 साल से इन्होंने अपने भक्तों को जो अनमोल ज्ञान दिया है, दुनिया वालों से हटके जो परम ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर इनके भगत कितना जो है वो चल पाए हैं, कितना वो चल रहे हैं। उनके खुद के भगत संत रामपाल जी को कितना समझ पाए हैं। खाली संत रामपाल जी को एक संत के रूप में ले रहे हैं या फिर परमेश्वर के रूप में ले रहे हैं। संत रामपाल जी को उनके भगत किसी भगवान के द्वारा भेजा गया कोई अवतार मानते हैं या स्वयं ही उनको भगवान मानते हैं। वो अपने भक्तों के भी कॉमन सेंस की जो ज्ञान उन्होंने अपने भक्तों को दिया है उसकी परख कर रहे हैं कि मेरे कितने हैं और काल के कितने हैं। अंतिम समय में मुझे कितनों को साथ लेके जाना है और कितनों को यही छोड़ के जाना है जो उनको नहीं समझ पाए। और सारी दुनिया के धर्म गुरुओं को नकली साबित करने के लिए, सभी देवी देवताओं को, आधे अधूरे भगवानों को कमजोर साबित करने के लिए कि भैया मैं जेल में बैठा हूं, और जब वो विनाशकारी समय आएगा, जब वो दुखकारी समय आएगा पूरे विश्व पे और भारत पे, उस समय भैया मेरे से पहले तुम अपने देवी देवताओं से अरदास कर लेना। तुमने जो भी भीख मांगनी है अपनी जान की, पहले अपने देवी देवताओं से मांग लो, अपने धर्म गुरुओं से प्रार्थना कर लो कि गुरुजी ऐसी भयंकर आपत्ति आ गई देश पे, और देश पे आकर आपत्ति आ गई तो देश का देशवासी भी तो दुखी होगा, देश में रहने वाले भी तो परेशान होंगे। और कोई मिट्टी थोड़े ना कोई परेशान होती है, देशवासी परेशान होते हैं, इंसान परेशान होते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हमने आपको इतने दिनों से पूजा, हम आपके अगरबत्ती चढ़ा रहे, हम आपके जो है वो झंडा चढ़ा रहे, नारियल चढ़ा रहे, अगरबत्ती चढ़ा रहे, जैसा आपने कहा वैसा हमने राधे राधे हरे रामा हरे कृष्ण का जाप किया, जैसा आपने कहा वैसे हमने व्रत किए, हम तीर्थों पे गए, आपकी दान पेटियां हमने नोटों से भर दी, पर अब हमारे ऊपर ये आपत्ति आई है तो तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो गुरुदेव? कोई समाधान बताओ। और ये समाधान बताने का समय नहीं है, ये तो समाधान करने का समय है। ये गुरुदेव आप कहते थे कि मेरा तो भगवान से संपर्क है, मेरा तो सीधा भगवान में ध्यान लगता है, मेरी बात को तो भगवान टाल ही नहीं सकता। हे गुरुदेव अपने भगवान से बोलिए, अपने बच्चों की रक्षा करे। उस समय ये तुम्हारे धर्म गुरु ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे, ऊपर हाथ नीचे गर्दन हो जाएगी कि जजमानो माफ करना, हमने तो धंधा खोल रखा था केवल अपने पेट पालन के लिए, हमारा किसी भगवान से कोई संपर्क नहीं है। उस समय जब तुम्हारी आंखें खुल जाएं और उसके बाद उन देवी देवताओं से, उन भगवानों से मंदिरों में जा जाके, मस्जिदों में जा जाके, चर्चों में, गिरजा घर में, गुरुद्वारों में जा जाके अरदास करना, दंडवत करना, नाक रगड़ना
कि आप तो देवादिदेव महादेव हो, आपसे बढ़ के कौन है, आप तो श्री राम हो, आपने रावण मार दिया, आपने श्री कृष्ण रूप में जो है वो कंस को मार दिया, आपने पूतना मारी, आपने जरासंध मारा, आपने काल्यावन मारा, आपने चाणूर मारा, आपने केसी मारा, आपने फिर हनुमान जी के पास जाना कि हे भगवान आपने तो जो है द्रोणागिरी पर्वत को उठा दिया था, हमारे तो छोटे से संकट है, इनको उठाने में कहां दिक्कत है। हे श्री कृष्ण भगवान आपने तो गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, हमारे भी थोड़े से दुख और परेशानियां उठा लो। और उस समय वो भी शांत होके चुपचाप होके आंख बंद करके कान बंद करके बैठे रहेंगे, क्योंकि पत्थर की मूर्ति ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना देख सकती, वो जड़ है। फिर तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाना, अपने उन पैसे वाले मित्रों के पास जाना, या तुमने जो बैंकों में जमा कर रखे, जो घर पे जोड़ जोड़ के रखे हुए, उन पैसों से सहायता मांगना, धन से सहायता मांगना। फिर जिन राजनेताओं के पीछे तुम हिंदू मुसलमान करते हो, जिन राजनेताओं के पीछे 24 घंटे तुम कभी ये कभी वो, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, आपस में तुमने ये दुश्मनियां पाल रखी हैं, मैं उस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, मेरा नेता वो, तेरा नेता वो। फिर इन नेताओं से हाथ जोड़ना, नेताओं से अरदास करना, और जब तुम अरदास करने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा नेताजी तो पहले से बंकर में जाके बैठे हैं। उस समय ये संत रामपाल जी निकल के आएंगे एकमात्र परमेश्वर के रूप में, विघ्नहर्ता के रूप में, संकट मोचन के रूप में। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया का असली संकट मोचन हनुमान जी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के असली संकट मोचन संत रामपाल जी भगवान है, ये विघ्न करता है। और उस समय ये नेता लोग उनको नाक रगड़ के अपने कंधों पे बैठा के लाएंगे, इसलिए उस समय का इंतजार कर रहे हैं संत रामपाल जी कि आने दो वो समय एक बार। ऐसे ये मुझे परमात्मा नहीं मानने वाले, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। जब ये प्रकृति तुम्हारे ऊपर लातों की बौछार करेगी, आपत्ति और विपत्तियों की बौछार करेगी, तब तुम्हें वो परमात्मा याद आएगा, तब तुम शीघ्र स्वीकार कर लोगे, हाँ जी आप ही राम, आप ही हमारे कृष्ण, आप ही हमारे भगवान, आप ही हमारे बुद्ध, आप ही हमारे ईसा मसीह। फिर कोई वाद विवाद नहीं करेगा जैसा कि आज कर रहे हैं कि संत रामपाल जी कहां से भगवान हो गए। अरे आज से पहले जो ईसा मसीह आया था वो कैसे भगवान हो गया, वो भी तो इंसान था। श्री रामचंद्र जी कहां से भगवान हो गए, वो भी तो इंसान थे। श्री कृष्ण जी फिर कहां से भगवान हो गए, वो भी तो इंसान थे। बुद्ध कहां से भगवान हो गया, वो भी तो इंसान था, या कोई सींग वांग या कोई पूंछ वांस लगा के आए थे वो। फिर दुनिया की अकल ठिकाने आएगी जब खुद की जान पे आफत आएगी। उस समय ये भगवान जिनको तुम बंधनों में बंधा हुआ समझ रहे हो अपनी अज्ञानता के चलते, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बंधन मुक्त कौन है और बंधन युक्त कौन है। इसलिए समय का इंतजार करो। बाकी भगवान अपनी लीला करके जा चुके हैं, राम कृष्ण सब, और उनका निष्कर्ष भी निकल चुका है। उनका सामर्थ्य, उनकी समर्थता, उनकी कमजोरी, उनके कृत्य, उनके कुकृत्य सब सामने आ चुके हैं। अभी संत रामपाल जी ऑन द वे हैं, अभी दुनिया छोड़ के गए नहीं है। इनकी जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो आज से पहले किसी देव महादेव की नहीं लिखी गई। ये पूर्ण परमेश्वर है। इन्हें आप अपनी तरह हार्ड मास का कोई पुतला मत समझ लेना। ये दिखाई जरूर दे रहे हैं आप और हमारी तरह, ये हार्ड मास का पुतला नहीं है। ये सह शरीर आए थे और सह शरीर जाएंगे। ये कबीर परमात्मा है। 650 साल पहले जो कबीर जी मगहर से सह शरीर गए थे, पीछे से जब उनकी बॉडी को देखा तो फूलों में तब्दील थी। नानक जी जब शरीर छोड़ा तो उनकी बॉडी फूलों में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि नानक जी भी उसी कबीर परमात्मा के रूप में थे। और ये संत रामपाल जी आज स्वयं कबीर परमात्मा है। ये किसी के रूप में नहीं है, खुद बे खुद धरती पे आके बैठा हुआ है।
ये संत रामपाल जी ना ही तो श्री रामचंद्र जी की तरह जल में डूब के जल समाधि लेके दर्दनाक अकाल मौत मरेंगे, ना ही श्री कृष्ण जी की तरह पैर में जहरीला तीर लगने से दर्दनाक मौत मरेंगे, ना ही महात्मा बुद्ध की तरह जहरीला भोजन करने से पूरे शरीर में जहर फैलने से मरेंगे, और ना ही ईसा मसीह की तरह सूली पे लटक के हाथों में पैरों में छाती में कील ठुकवा के मरेंगे। ये सबका बाप है, सबका पिता है, मसीहों का मसीहा है, ये सच्चा वाहे गुरु है, आदि अनादि सत्य पुरुष है और धरती पे स्वयं प्रकट है। और दुनिया देखेगी जब ये इस धरती से जाएंगे अपनी आंख फाड़ फाड़ के, वो गए गुरुजी, वो गए परमात्मा, वो जा रहे हमारे बंदी छोड़, वो जा रहे आदि राम। सह शरीर जाएंगे, सह शरीर, क्योंकि इनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये भगवान है। अंत में दुनिया को वो चमत्कार दिखा के जाएगा, जो लोग भक्ति के निकट भी नहीं है वो भी पैरों में पड़ जाएंगे। ये दुनिया ऐसे इनको भगवान नहीं मानने वाली। तो सबसे पहले तो प्रकृति की मार पड़ेगी भयंकर। आगामी 4 से 5 वर्षों में जब दुनिया को नानी याद आएगी ना, अभी दुनिया का दिमाग उनकी जो है वो गुद्दी में है, अभी दुनिया की बुद्धि उनकी गुद्दी में है। जब तक उनकी गुद्दी, उनका अभिमान, उनका अहंकार उनके ये घुटनों में नहीं आएगा, तब तक ये संत रामपाल जी को भगवान के रूप में नहीं मानने वाले। बकवाद करते हैं, जेल में है, भगवान क्यों है, ये है वो है। थोड़ा सा इंतजार करो, अब ज्यादा समय नहीं रह गया। बुद्धिमान वो होगा जो समय रहते उनके शरण में आ जाएगा, उनको अपना मसीहा स्वीकार कर लेगा, उनके सत्संग सुनना प्रारंभ कर देगा। वरना एक छोटा सा भूत प्रेत जब किसी में प्रवेश कर जाता है तो नानी याद दिला देता है। और आने वाले समय में इस प्रकृति का जो भयावह रौद्र रूप सबके सामने आने वाला है, नानी की नानी याद आएगी, छठी का दूध। और जो जितना लेट आएगा उसकी उतनी ही लेट सुनवाई होगी, ये भी कान खोल के सुन लेना। जो जितना लेट संत रामपाल जी के शरण में आएगा उसकी उतनी ही लेट सुनवाई होगी। तो ये बंधन युक्त नहीं है, ये बंधन मुक्त परमात्मा है। ये आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में ये जेल में बैठे हुए हैं, हमारी नजरों में ये सर्वत्र है, हर जगह है, पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। अभी हमारी बात समझ में थोड़ी आएगी जब थोड़ा आपके प्रारब्ध, आपके पूर्व जन्मों के कुकर्मों की मार जब आप लोगों पे पड़ेगी, और उस समय जब आपके माता पिता, रिश्तेदार, भाई बंधु, पैसा, दौलत, संपत्ति, देवी देवता, धर्म गुरु जब आपसे हाथ पीछे कर लेंगे कि भैया हमारे बस की बात नहीं है तेरे संकट काटना, तो महापापी आदमी है, पता नहीं तूने कितने कुकर्म किए हैं। उस समय ये संत रामपाल जी काम आएंगे, क्योंकि असली संकट मोचन है, ये असली विघ्न करता है, ये मंगल करता है, ये दाता है। उस समय पता चलेगा कि कौन बंधन में है और कौन बंधनों से छुड़वाने के लिए, हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुड़वाने के लिए, 84 लाख योनियों के बंधनों से छुड़वाने के लिए धरती पे आए हुए हैं। तो त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र, सीता के भरतार, लक्ष्मण के भाई, हनुमान जी के भगवान श्री राम, राम रावण युद्ध में अपने खुद के बंधन नहीं कटवा पाए, वो तो इतिहास बन चुका है, नकार नहीं सकता कोई। एक सांप से अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर पाए, उनके वाहन ने, गरुड़ जी ने आके उनके बंधन काटे। तो उनमें कितनी सामर्थ्यता है, उनमें कितनी योग्यता है, वो कहां तक के भगवान हैं। और आने वाले समय में जो श्री रामचंद्र जी नागफास से खुद के बंधन नहीं जो है काट पाए, आने वाले समय में जब ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, तुम्हारे बंधन कहां से काट देगी मेरे बंधुओं। समय है, संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। बाद में रोने धोने पछतावे के अलावा, सिर पे हाथ पटक पटक के खून के आंसू रोने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और जितने भी लोग जो गालियां निकालते हैं जो कमेंट्स में, चुन चुन के हिसाब देना पड़ेगा, चुन चुन के। मैं अरदास करता हूं मेरे गुरुदेव भगवान से कि परमेश्वर इनकी जीभ में कहीं कोई कैंसर ना हो जाए परमात्मा, क्योंकि इन मंद बुद्धियों को ये नहीं पता ये किस
ये किस परम शक्ति के लिए, ये किस महापुरुष को गालियां दे रहे हैं, ये किस आदि पुरुष के लिए उल्टे सीधे और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आप लोगों की जीभ में कैंसर ना हो जाए, क्योंकि ये परम संत है, और उस परम संत की अगर सौपन में भी किसी ने निंदा की है, उसको बहुत भयंकर सजा भोगनी पड़ी अपने जो है वो कर्मों की। तो मुझे दुख है इस बात का कि आप लोगों की जीभ में कहीं कैंसर ना हो जाए। साधु संतों के विषय में बहुत सोच समझ के मुख से एक एक शब्द निकालना पड़ता है, और ये कोई नकली साधु संत नहीं है, कोई नकली धर्मगुरु नहीं है, लोगों के दान पे जीवन यापन करने वाला ये कोई भिखारी नहीं है, ये पूरी दुनिया को भीख देने वाला दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बहुत सोच समझ के निंदा करने से पहले आंख फाड़ के देख लेना, इनके सत्संग सुन लेना पहले। कहते हैं तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले होए। एक तिनका, एक घास का तिनका कहते हैं, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पैर के नीचे है। तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले होए, वो कब ऊठ आंखन में गिरे फिर पीड़ा गणेरी होए। ना जाने वो तिनका भी कब उठ के हवा से आपकी आंख में आ गिरे और भयंकर वो पीड़ा दे देता है। तो ये तो वो परम संत है, आदि पुरुष है, अनादि पुरुष है। लेकिन ये अपनी तरफ से ये किसी को कोई जो है श्राप नहीं देता। श्राप देते हैं घटिया लोग जिनको ज्ञान नहीं होता, जो आधे अधूरे जो भगवान होते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो लोग देते हैं श्राप। जो परम संत होता है, हम सब उसके बच्चे हैं। बाप कभी अपने बच्चों को श्राप नहीं देता, लेकिन उस बाप का एक विधान है, एक रूल है कि राम किसी को मारे नहीं, और मारे तो हत्यारा राम। ये श्री रामचंद्र जी की तरह नहीं है जिन्हें राम रावण युद्ध में 18 करोड़ लोग मरवा दिए अपनी औरत के लिए। अरे भगवान थे, सर्वशक्तिशाली थे, सर्वशक्तिमान थे, सृष्टि के रचनहार थे, आदि पुरुष थे। तो अपनी औरत के लिए 18 करोड़ लोग क्यों मरवाए? खुद जाके लेके आते रावण से युद्ध करके, तब मानते कि हाँ ये पावरफुल है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। 18 करोड़ लोग मरवा दिए अपनी औरत के लिए, वो भगवान कहां से हो गया? स्वयं में अगर सामर्थ्य था, अगर पुरुषार्थ था, स्वयं लेके आते, तब मानते कि आदि राम है। तो कहते हैं वो राम, वो आदि राम, सबका बाप। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे ये कर कर खोटे काम। तो भाइयों, किसी भी साधु संत के विषय में बिना उसकी तहकीकात किए बिना, बिना उसके सत्संग और ज्ञान से परिचित हुए बिना, उसके समय उसके विषय में अपनी जुबान से अपशब्द भूल के भी मत निकालना। कब कहां पे भयंकर से भयंकर आपत्ति आ गिरेगी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंसान अपना जो भी भोग भोगता है वो अपने वो कर्मों के भोगता है, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे वर्तमान के कर्म हो। इंसान हमेशा अपने कर्मों का भोग भोगता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मजाक कर दिया नारद जी के साथ में, बंदर का मुंह लगा दिया, वो कर्म किया उन्होंने, वो मजाक किया, उसका भोग श्री रामचंद्र जी को भोगना पड़ा। नारद ने उनको श्राप दे दिया। तो समझो इन बातों को। अभी आप लोग भक्ति, भगवान और अध्यात्म के आसपास भी नहीं हो, आसपास भी झूठे अपने आप को बहुत बड़े बल्कि भगत समझते होंगे आप। असल में अध्यात्म, भक्ति और भगवान की जानकारी इस धरती पे यदि किसी को है तो संत रामपाल जी के भक्तों को है। संत रामपाल जी के भक्तों को, अन्यथा धरती पे किसी को भक्ति और भगवान की जानकारी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जानकारी नहीं है पूर्ण इन शास्त्रों के विषय में, भक्ति के विषय में। किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा देव जो है वो पूजा के योग्य है, इनको खुद को नहीं पता। तो इनके भक्तों को, इनके साधकों को कहां से पता चलेगा? तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विनती करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम भूल चुके हैं अपने बाप को, अपने परमात्मा को केवल देखा देखी में, क्योंकि हमने शास्त्रों से भगवान नहीं पहचाना।
हमने तो हमारे दादा परदादा, उससे पहले वाले दादा और हमारे पिता जो भक्ति कर रहे हैं, हमने तो उनकी लकीर पीटनी शुरू कर दी। लेकिन भक्ति का आधार दादा और परदादा नहीं होते। भक्ति का आधार देखा देखी भेड़चाल नहीं होती। भक्ति का आधार होते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र। और हिंदू धर्म में जो प्रमाणित शास्त्र हैं, चारों वेद और गीता जी, और उनमें भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इसीलिए उस आदि राम, आदि पुरुष, उस कबीर साहिब को संत रामपाल जी के रूप में एक तत्वदर्शी संत बन के स्वयं आना पड़ा है, ये ज्ञान देने के लिए। तो विचार करो इन बातों पे, सत्संग सुनना शुरू करो। ये मानव शरीर बहुत अनमोल है, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। पेड़ से पत्ता टूट गिरे वापस नहीं लगता डर, बाद में रोओगे पछताओगे। और वर्तमान में भी ये आधे अधूरे भगवान, ये धर्मगुरु तुम्हें कितना लाभ दे रहे हैं, तुम्हें कितना फायदा हो रहा है, अंदर से तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारे अंदर जो है वो कितनी शांति है, या तुम कितने दुखी हो, तुम कितने परेशान हो, तुम्हें अच्छे से पता है इन बातों का। फिर भी देखा देखी में लगे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जाएं तो कहां जाएं, इसको छोड़ेंगे तो दूसरा भी वैसा ही मिलेगा। तो अब जो जानकारी आपको दे रहे हैं हम लोग संत रामपाल जी के विषय में, वो वैसा ही नहीं मिलेगा। वो वैसा मिलेगा जैसा आपको आज से पहले कभी जिंदगी में नहीं मिला। वो परम दयालु, वो सुखदायी परमात्मा, जिनकी थोड़ी सी महिमा करने से, जिनकी थोड़ी सी भक्ति करने से वो सुख दे देगा, जो सुख आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलकर लाख जन्म में नहीं दे सकते। और फिर देखो, जो आत्मिक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बस दास की इतनी सी विनती है, बाकी आपके भद्दे कमेंट्स का, आपकी गालियों का, हम संत रामपाल जी के भगत हैं। हम किसी ऐरे गहरे साधु संत के भगत नहीं हैं। हम किसी चंदन लगा के, रुद्राक्ष की माला पहन के, चुंडित मुंडित लाल पीले कपड़े पहन के, चिमटा हाथ में लेके, कान फड़वा के, हैं हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, ये बोलने वाले के भगत नहीं है। हम सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परम पुरुष, आदि पुरुष, अनादि पुरुष संत रामपाल जी के भगत हैं, जो प्रमाणित संत हैं शास्त्रों के अनुसार। और उनकी भक्ति का ये असर है, ये प्रभाव है। आप चाहे कितनी गालियां दो, कितना ही जो है आप जी मतलब वो बुरा भला कहो, हमारे कान के आसपास भी नहीं फटकती तुम्हारी बातें, आसपास भी। और तुम अपने आप को सच्चे सनातनी, फोटो लगा रखी है हनुमान जी की, फोटो लगा रखी है राम और सीता जी की, फोटो लगा रखी है हिंदू राष्ट्र, फोटो लगा रखी है, नाम लिख रखा हम सनातनी, सच्चे सनातनी, और तुम्हारे मुंह में गुटका जुबान पे गाली। क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो संभल जाओ, पहले अपने आप को चेंज करो, अपने आचरण को चेंज करो, अपनी आत्मा को साफ करो। अरे आत्मा तो तब साफ होगी जब पहले आप अपने मुंह को साफ करोगे। तो हमारे अंदर संत रामपाल जी भगवान ने भक्ति का वो सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जिसका दुनिया में कोई एंटीवायरस नहीं है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता उस सॉफ्टवेयर को संत रामपाल जी के अलावा, और वो कभी तोड़ेंगे नहीं। तो हमारे ऊपर आपकी गालियों का, आपके इन भद्दे कमेंट्स का कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे अंदर इतनी सी भावना भी नहीं आती। हम तो ये सोचते हैं कि परमात्मा कितने नादान हैं, कितने बुद्धिहीन हैं। ये 50-50, 60-60 साल के हो गए, अभी तक इनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। गाड़ी किसी को निकालेंगे तो वहां से टकरा के वापस उसी के पास आती है। सामने वाला यदि गाली को नहीं स्वीकार करता है, सामने वाला यदि आपकी गाली का जवाब नहीं देता है, तो टकरा के वापस आती है। अगर माँ की दी है तो खुद की माँ के ऊपर आएगी, बहन की दी है तो खुद की बहन के ऊपर आएगी। तो हमें तो दया आती है आप लोगों पे, आपके बुद्धि स्तर पे। और ऐसी बात नहीं है, इस बुद्धि के स्तर को ठीक भी किया जा सकता है, अपने आप को संभाला भी जा सकता है, क्योंकि आज संभालने का मौका है। आज धरती पे परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। सुधरो भाई। अरे हमें लाख गालियां निकाल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गालियां निकाल के भी आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। हम तो उसमें भी खुश हैं कि कम से कम हमारे भाई बहनों का जीवन तो जो है वो संवर जाएगा। देखो, अज्ञानता में, मूर्खता में, नासमझी में गालियां कोई भी निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो परिणाम है वो तो भोगने पड़ेंगे। यहां का विधान है,
ये 3 लोक का विधान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का विधान है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा भोग उसको भोगना पड़ेगा। तो जो गालियां आप निकाल रहे हो, और गरुड़ पुराण में उन गालियों की क्या सजा लिखी हुई है वो तो देखो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी अपनी गलती है, क्योंकि मानव शरीर प्राप्त करके, अनमोल जन्म प्राप्त करके, ये जीव परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दी है, सत्य वचन भाषण करने के लिए दी है। और जो इस जीव से गालियां निकालेगा, जो इसका दुरुपयोग करेगा, परमात्मा कहते अगले जन्म में वो बैल बनता है, बैल 84 लाख योनियों में जाएगा। फिर उसके मुंह में जुबान भी होगी, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में जो है वो कील चुभ गई, निकाल दो। वो बोल नहीं पाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको परमेश्वर ने मानव जन्म में ये जीव दी थी, नाम रटने के लिए, नाम जपने के लिए, सच्चे तत्वदर्शी संत को पहचान के उसकी भक्ति करने के लिए, तुमने उसका दुरुपयोग किया। उल्टी उस परम संत को गालियां निकाली, उनके भक्तों को गालियां निकाली। उसका परिणाम, उसका दंड तो यमराज देगा ही देगा। अभी भी समय है, अगर बचा जाए तो बच लेना। ये संत रामपाल जी हैं जो यमराज के जो है उस दंड को भी काट सकते हैं। कुछ नहीं है इनके लिए, सेकंडों का काम है। चाहे तुमने कितने ही बड़े से बड़े महापाप, महाकुकर्म और अपराध क्यों ना कर रखे हैं इस जन्म में, चाहे किसी लाखों वर्ष जो है वो पहले वाले जो है वो जन्मों में, संत रामपाल जी यूं काट देंगे, यूं चुटकियों में। उनके पास वो भक्ति है, वो मंत्र है। तो अभी भी समय है, संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, अपने मानव जीवन को सफल बनाओ, धन्य बनाओ, और अपने माता पिता को भी उनके सत्संग सुनाओ, अपने बच्चों को भी उनके जो है वो सत्संग सुनाओ। यूट्यूब पे जाके आप जी सर्च करो सत्संग संत रामपाल जी महाराज, और विनती करूंगा आप जी उनकी सृष्टि रचना जरूर सुनना, क्योंकि जो सृष्टि रचना है वो सभी धर्मशास्त्रों को समझने की मास्टर की है। जब तक आपके पास में मास्टर की नहीं होगी, आप इन सदग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले YouTube पे संत रामपाल जी के जब आप सत्संग सुने तो आप उनकी सृष्टि रचना को जरूर सुने। उम्मीद करता हूं भाई को समझ में आ गया होगा, उसके सवाल का जवाब उसको मिल गया होगा कि कौन बंधन युक्त है और कौन बंधन मुक्त है। बाकी समय बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोगों का समय बहुत कीमती है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और विनती करता हूं कि जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए, वरना आने वाले विनाशकारी समय में धरती पे कोई बचाव का रास्ता नहीं है। चाहे कितना ही दिमाग लगा लेना, कितना ही पैसा खर्च कर लेना, कितना ही भटक लेना, भाई इस परम संत के अलावा धरती पे कोई भी सुरक्षा कवच नहीं बचेगा। और उस समय फिर मजबूरन नाक रगड़ के आना पड़ेगा। लेकिन जितना लेट आओगे सुनवाई भी उतनी ही लेट होगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।